जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ अभिषेक में। आइए आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लगभग सभी वनडे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए सामान्य विधेयक, बी निजी सदस्य का विधेयक, सी वित्त विधेयक, डी संविधान संशोधन विधेयक। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वित्त विधेयक। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। आपके ऑप्शन हैं ए अप्रत्यक्ष, बी कभी कभी, सी प्रत्यक्ष और निरंतर, डी केवल निम्न सदन की बैठकों के दौरान। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष और निरंतर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए हाँ, बी नहीं, सी हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, डी हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नहीं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। आपके ऑप्शन हैं ए भूमि सुधार से, बी दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, सी पंचायती राज से, डी संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी बिल पर गतिरोध होता है तो उसे किस प्रक्रिया से दूर किया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए स्पीकर मामले पर निर्णय करता है, बी राष्ट्रपति मामले पर निर्णय करता है, सी सर्वोच्च न्यायालय मामले पर निर्णय लेता है, डी राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है अर्थात बुलाता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा। आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए शिक्षा का अधिकार, बी जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, डी कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने संसद के रूप में प्रथम संशोधन किया था, वह कौन सा प्रावधान था। आपके ऑप्शन हैं ए भूमि सुधार, बी हिंदू कोड बिल, सी राज्यों का पुनर्गठन, डी राष्ट्रपति निर्वाचन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भूमि सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 60। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं ए केवल विधायिका के विरुद्ध, बी केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, सी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी मंत्रिपरिषद। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए 24 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र के द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषताएं जो 1935 के अधिनियम का तो हैं किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं, वह है कौन सा? आपके ऑप्शन हैं ए पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति, बी भारतीय परिषद को बनाए रखना, सी अखिल भारतीय संघ, डी केंद्रीय विधान मंडल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी भारत संविधान 1950 द्वारा, डी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, बी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, डी कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1892 संबंधित है किससे? आपके ऑप्शन हैं ए स्थानीय सुशासन से, बी ग्रामीण स्थानीय सुशासन से, सी नगरीय स्थानीय सुशासन से, डी ग्रामीण तथा नगरीय सुशासन से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण स्थानीय सुशासन से। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधि मंत्री, डी विधायन तथा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में।
धन्यवाद। जय हिंद।